उधर जा रही है तो इधर आ रही है, उधर जा रही, इस तरह से कर रहे हैं तो ये सब अच्छा बात नहीं है। और कहीं दूर दूर तक नहीं है ऐसा कि उधर जा रहे हैं इधर, जहाँ हैं हम मजबूती से हैं, हमको सम्मान दिया है। ये नाराज़गी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि किस बात से हमको नाराज़गी थी, और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। देखिए नाराज़गी क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से नाराज़गी थोड़े था, जिससे नाराज़गी था, जिस कारण से हमने छोड़ा, वो दुनिया जान रहा है। तो उसको तो बढ़ चढ़ के ना काम करवाना चाहिए। आप सरकार में जाके समर्थन दे दिए हैं, तो आप क्या काम करवाइएगा? आप चुपचाप बैठे रहिए। तो जनता भगवान को लात मार करके आप समर्थन दे दिए जा करके, तो आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए, एक जगह रह करके काम करना चाहिए। साल भर में आपको बीमा भारती जो है ना, इतना जल्दी जो है ना, हारने वाली नहीं है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। अभी हाल ही में रुपौली का विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। इसमें शंकर सिंह विजयी हुए, लेकिन बीमा भारती जो कि वहां से विधायक थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये चुनाव हो रहा था। उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी चर्चा एक बार फिर से इसीलिए भी तेज हो गई है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने कल ही मुलाकात की है। कल उनकी मुलाकात हुई, इसके बाद से कयासों का बाजार गर्म हो गया। चर्चा ये भी होने लगी कि क्या बीमा भारती की घर वापसी हो रही है। ऐसे में इन तमाम चर्चाओं को लेकर के बात करने के लिए और मुलाकात के मायने क्या है, इसको समझने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक बीमा भारती जी खुद मौजूद हैं। मैम, कल सीएम नीतीश कुमार से आपकी मुलाकात हुई है, इसके बाद काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि घर वापसी होगी बिल्कुल, आपकी। बिल्कुल चर्चा तो हो रही है। देखिए आप मुख्यमंत्री है बिहार का, और मुख्यमंत्री सबके लिए है। कोई भी काम पड़ेगा तो हर व्यक्ति मिल सकते हैं, कोई भी। हम भी आम कार्यकर्ता के तरह गए मिलने के लिए। हम भी अपना रुपौली में इतना दिन से काम किए थे, कुछ पर्सनल काम था तो मिलने गए उनसे। इसमें तो कोई मायने नहीं निकालना चाहिए कि क्यों मिलने गए ये वो। हमारे पार्टी की तरफ से तो ऐसा नहीं है कुछ कहा है मिलने गए या नहीं गए। तो लोग लेकिन तरह तरह का मीडिया में जो है कि चला रहे हैं कि उधर जा रही है तो इधर आ रही है, उधर जा रही, इस तरह से कर रहे हैं तो ये सब अच्छा बात नहीं है। मिलना है, काम है तो मिलेंगे ही। लेकिन सीएम नीतीश कुमार से जहां तक आपकी मुलाकात हुई, इसके बाद से कई लोग ये भी कह रहे हैं कि घर हुँ, वापसी हो सकती है बीमा हुँ, भारती जी की। जिस तरीके से अगर लोकसभा के चुनाव की बात की जाए, विधानसभा के उपचुनाव की बात की जाए, दोनों ही चुनाव में आपने मजबूती से लड़ा, लेकिन हुँ, कहीं ना कहीं कुछ वोटों से ही आपको हार का सामना करना पड़ा। अब हुँ, सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर हुँ। काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं मैम। देखिए हार जीत तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है, और जब राजनीति करते हैं हार जीत का जब आपको लगेगा कि हम हार गए, जीत गए, ऐसा नहीं होता है राजनीति में। अब हार गए हैं तो राजनीति करना छोड़ देंगे, जनता से मिलना छोड़ देंगे, जनता का प्यार हमारे प्रति कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग को संघर्ष ही जीवन रहता है। हमने जब से 2000 ईस्वी से राजनीति में पैर रखे हैं, तब से मेरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। लेकिन फिर भी राजनीति कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कितने मैंने राजनीति के दरमियान में कई घटना मेरे साथ हुआ। मेरा सास ससुर का भी हत्या हुआ, तब भी हम खड़े रहे जनता के बीच। मेरा 18 साल का बेटा का हत्या हुआ, आपने सबने देखा, सबसे बड़ा लड़का था। तब भी हम जनता के साथ खड़े रहे। हम अपना दुख को पीछे कर करके जनता का खुशी में शामिल होते हैं, जनता का दुख सुनते हैं। अपना दुख भुला करके जनता के सेवा करने में सब दिन हम अपने हमारे पति जो है अवधेश मंडल, वो भी लगे रहते हैं, हम लगे रहते हैं। हमारी बेटी जिला परिषद है, वो भी जनता का सेवा करते रहती है। तो सब दुख को भुला करके हमने जनता का सेवा किया है। तो इसमें इस चुनाव में कुछ चूक हुआ होगा, इंसानी तो है, कुछ चूक हुआ होगा तो इसलिए ऐसा हुआ। उस जो चूक हुआ होगा उस पर सुधार करेंगे। फिर क्षेत्र में तैयारी शुरू हो गया है, शायद तैयारी करेंगे 2025 में फिर मजबूती के साथ आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने कि गरीबों के आवाज़ बन करके गरीबों का आवाज़ देने का काम किया है। गरीब गुरबा को जो है कि आज जो 2 शब्द आपके चैनल में भी बोल रहे हैं, तो आज उन्हीं का देन है। तो आज सम्मान देने का काम किया है। हमारे आदरणीय जो भाई तेजस्वी यादव जी हैं, उनका जो है कि बेसब्री से लोग का इंतज़ार है 2025 में, जो कि अच्छा से हम लोग मजबूती के साथ बिहार में नई सरकार बनाएंगे
और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी इस बार, और मजबूती से काम करेंगे। और जितना ही दिन काम मैंने सरकार में रहने का मौका मिला, तो हमारे भाई ने जो है कि जो 17 साल में नहीं हुआ था वह 17 महीना में सभी युवा को नौकरी देने का काम किया, 5 लाख। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और कहीं दूर दूर तक नहीं है ऐसा कि उधर जा रहे हैं इधर, जहाँ हैं हम मजबूती से हैं। हमको सम्मान दिया है, लोकसभा में लड़ाया, विधानसभा में लड़ाया, हमको सम्मान देने का काम किया है। लेकिन मैम देखिए, चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है ना क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए या विधानसभा चुनाव की बात की जाए, आपने कई भाषणों के दौरान आपने ये चीज़ें कही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति नाराज़गी भी जाहिर की थी, और अब उनसे जाकर के मिलना तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा कर रहा है मैम। देखिए, नाराज़गी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि किस बात से हमको नाराज़गी थी, और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है और किस कारण से हमने पार्टी छोड़ा और अपने पुराने घर में हम वापस लौटने का निर्णय लिए, वो खुद माननीय मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। तो ये ठीक है, ये तो बात रही पिछले चुनावों की या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। अब ये बताइए कि विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2025 का, तो अब ऐसे में विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं मैम? पूरा तैयारी चल रहा है। जो कमी है, जो कमी की वजह से मेरी हार हुई है, उसको कमी को पूरा करेंगे और मजबूती से जनता के बीच जाएंगे। और जितने भी हम रुपौली में काम किए हैं 2000 ईस्वी से लगातार, जो जीते हुए हैं, उन्होंने जो चुनाव के दरमियान में कहा कि कोई काम ही नहीं हुआ है रुपौली में। हम जो है कि जीते हैं तो रिंग बांग बनाएंगे, डिग्री कॉलेज बनाएंगे। कई वादा किए हैं कि रेलवे जो है कि रेलवे जो अधूरा है, नहीं शिलान्यास किया, इसके बाद काम नहीं हुआ, उसको चालू करेंगे। तो उससे पहले भी हम भी सरकार में रह चुके हैं और वो भी उसी को समर्थन दिया है। तो हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किए थे, कई सभा में भी हमने भाषण के द्वारा कहे थे, क्वेश्चन भी विधानसभा में किए, डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। जो रिंग बांध है, जो हमारे जो पंचायत है, जो 8 पंचायत है, वो प्रभावित है बाढ़ से, तो उसको जो है कि ज़रूरत है रिंग बांध का। जो विभाग के मंत्री थे संजय झा, उनसे भी मिले थे, तो हमने सारा बात माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं। कई पुल था कि जो कि अभी तक नहीं बना था, उसके लिए चर्चा भी किए थे, लेकिन वह कई पुल था कि जो कि अभी तक नहीं बना था, उसके लिए चर्चा भी किए थे, लेकिन वही सब मुद्दा फिर से वो जो है चुनाव प्रचार में कहा। इस बार समर्थन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए हैं, तो अब देखना होगा कि अब मुख्यमंत्री जी डिग्री कॉलेज वहाँ रुपौली में देते हैं कि नहीं देते हैं, उस पर भी देखना होगा। हम तो चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज हो, कोई भी चाहेगा कि विकास हो। हमने जो विकास किया वो जनता ने देख रहा है कि हमने रोड बनाए, पुल बनाए हैं, सब कुछ किए हैं। आप पहले कहते थे कामें नहीं हुआ है, अब वही लोग जो है कि वही व्यक्ति प्रशंसा करता है कि मुख्यमंत्री जी का काम देख करके हमने समर्थन दिया है, तो जनता जवाब देगी उसको। ठीक है मैम, तो ये तो बात हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, जो आप भी जो भी जनता के कार्य हैं उनको लेकर के गई थी, उनसे मुलाकात हुई। जो नाराजगी आपकी पूर्व में रही है जिसके कारण आपने पार्टी भी छोड़ा और इस्तीफा दिया अपने पद से, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल फॉर्मल ही मुलाकात आपकी हुई, तो उसमें नाराजगी दूर हुई या फिर नहीं? देखिए, नाराज़गी क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से नाराज़गी थोड़े था, जिससे नाराज़गी था, जिस कारण से हमने छोड़ा, वो दुनिया जान रहा है। मुख्यमंत्री से नाराज़गी नहीं था, नाराज़गी तो जिससे था वो सब कोई जान रहे हैं, किस नाराज़गी के कारण हमने पार्टी छोड़ा है। अच्छा, अब शंकर सिंह जो निर्दलीय लड़े और उपचुनाव जीत भी गए रुपौली का, तो वो भी जेडीयू के साथ आ गए हैं। हाँ, तो आ गए हैं, तो हम तो वही तो कह रहे हैं कि वो जिस दल से हम आए हैं, जिस माननीय मुख्यमंत्री जी को बार-बार हम आग्रह कर रहे थे कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, रिंग बांध बनना चाहिए, कई पुल है जो नहीं बना है, वहाँ बनना चाहिए। तो फिर उसी को जाकर के वो समर्थन दिया, जनता तो निर्दलीय उसको जिताया, दोनों पार्टी को नकार के उसको जिताया, तो उसको तो बढ़ चढ़ के ना काम करवाना चाहिए। आप सरकार में जाके समर्थन दे दिए हैं, तो आप क्या काम करवाइएगा? आप चुपचाप बैठे रहिए। हमने तो कहा था कि हम धरना पर बैठेंगे, सदन भी खत्म हो गया, एक दिन ही धरना पर कहाँ बैठे। आप तो निष्पक्ष होकर के बैठना चाहिए, आपको किसी को समर्थन नहीं देना चाहिए। आपको जनता का चिंता रहता रुपौली का, जिस तरह से आपका सभी समाज के लोग वोट देने का काम किया है, तो उस पर अटल रहते आप।
आपने कहा कि जनता भगवान जो कहेंगे वही करेंगे, तो जनता भगवान को लात मार करके आप समर्थन दे दिए जा करके। तो आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए, एक जगह रह करके काम करना चाहिए। साल भर में आपको जनता के बीच दिखाना चाहिए कि हमने काम ये नहीं होगा तो धरना पर बैठेंगे, ये करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो आपने तो जा करके सत्ता का, हम तो सत्ता को छोड़ करके इधर आए हैं, विधायक से रिजाइन दे करके। वो तो जा करके सत्ता के लोभ में जा करके उनके गोदी में बैठ गए। तो जनता तो जब आप पूछेगा आपको 2025 का जब चुनाव होगा तो। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल मैम, जिस तरीके से अब 2025 में के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में अगर बात की जाए आरजेडी की या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, एक चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी कम वोटों से ही आप हारी, लेकिन उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा का उपचुनाव भी आपने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़कर शंकर सिंह उसमें जीते। तो क्या एक बार फिर से आरजेडी आप पर भरोसा जताएंगी? बिल्कुल जताएंगे। पुनः हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पिता तुल्य, हमारे भाई आदरणीय नेता विरोधी दल जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, पुनः एकदम से भरोसा एकदम पूरा देंगे और जी टिकट दे करके फिर जो है कि चुनाव के मैदान में भेजने का काम करेंगे। चुनाव के बाद फिर बातचीत हुई उन लोगों से? बिल्कुल, बात एकदम बराबर बात होती है, बात होती परिवार के तरह है, तो मिलना जुलना तो रहता ही है। तो मजबूती के साथ चुनाव पूरा लड़ना है पूरा 25 में। मजबूती के साथ लड़ेंगे। बीमा भारती जो है ना, इतना जल्दी जो है ना हारने वाली नहीं है। अब मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा हादसा आया, बहुत प्रयास किया जो हमारे विरोधी थे कि बीमा भारती कमज़ोर होकर के बैठ जाएगी, टूट जाएगी। तो बीमा भारती टूटने वाली नहीं है, ना बैठने वाली है। बीमा भारती मजबूती के साथ जनता के साथ है और जनता के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीमा भारती जी की मुलाकात हुई, उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि एक बार फिर से क्या बीमा भारती अपने घर में वापसी करने वाली है। पर इन तमाम चर्चाओं पर अंकुश लगाया है खुद बीमा भारती ने, और क्या कुछ कहती नजर आई साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।